खेलने में मग्न थे। उसने कहा, जब बच्चों को ही केक काटने की टेंशन नहीं है तो तुम लोगों को इतनी टेंशन क्यों हो रही है? आराम से आएंगे। मिराज ने पूछा। वैसे नयन देवश्री नहीं आई? युवान ने उसे देखा और कहा, मुझे कैसे पता होगा वो क्यों नहीं आई? वो मेरी बीवी नहीं है। ओरमन ने कहा, लेकिन अविन की माँ तो है। युवान ने कहा, शायद आज किसी फैशन ब्रांड का शो है तो उसी में गई है। रूही भी उसके साथ गई है। उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। वहां पर ओजस और ओहस भी आ गए। प्रत्युष भी अभय के साथ आ गया। सब लोग अश्वत का इंतजार कर रहे थे। उधर अश्वत और टिया के रूम में टिया जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। वो जल्दी जल्दी बैंगल्स पहन रही थी। वो खुद में बड़बड़ाई जा रही थी। अश्वत जो अपने कोट में ब्रोच लगा रहा था वो उसे देख रहा था। उसने अपना ब्रोच लगाया और जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया। उसने उसके ब्लाउज के बचे हुए हुक लगाते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दबाजी कर रही हो? जल्दी का काम शैतान का होता है। टिया ने कहा, केक काटने का टाइम हो गया है। यारा ने कितना नाटक किया है। इतने सारे कपड़े ट्राई करने के बाद आखिर में उसे ब्लू कलर का फ्रॉक पसंद आया। आप तो रियो को रेडी कर रहे थे, वो तो चुपचाप रेडी हो गया। अश्वत ने उसे देखा। जल्दबाजी में वो बैंगल्स भी नहीं पहन पा रही थी। उसने उसे अपनी तरफ पलटा और उसके हाथों से बैंगल्स लेकर उसे पहनाने लगा। वो उसे शांत करते हुए बोला, शांत हो जाओ, रिलैक्स। इतनी हड़बड़ी में तुम गड़बड़ कर रही हो। आराम के साथ अपना काम करो। उसने उसके दोनों हाथों में बैंगल्स पहना दी। टिया ने कहा, थैंक यू। वो उसको रेडी होने में हेल्प करने लगा। वो उसके बालों को कंघी लेकर सुलझाने लगा। वो अपना मेकअप करने में लगी हुई थी। अश्वत की हेल्प से वो ठीक से तैयार हो गई। फिर वो सिंदूरदानी से सिंदूर लेकर मांग भरने के बाद खुद को आखिरी बार मिरर में देखने लगी। अश्वत उसके पीछे खड़ा फोन लेकर मिरर के रिफ्लेक्शन में पिक्चर क्लिक कर रहा था। टिया ने कहा, ठीक है। ये कहकर उसने अपनी साड़ी को ठीक किया। अश्वत ने कहा, नाइस पिक्चर। उसने पलटकर उसे देखा। उसने झट से पिक्चर क्लिक कर ली। वो हैरानी से मुंह खोलकर उसे देखने लगी। अश्वत उसके मुंह को बंद करते हुए बोला, अब ऐसे मुंह खोलकर क्यों देख रही हो? मैंने कोई खराब पिक्चर क्लिक नहीं की है। उसने मुस्कुराते हुए उसकी बाह को पकड़ा और बोली, मुझे पता है, अब जल्दी से चलिए वरना हमारी बेटी के पेट में चूहे कूदने लग जाएंगे। दोनों मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकले। जैसे ही वो नीचे हॉल में आए तो अभ्रम अश्वत को खींच कर लाया। सारे दोस्त उसे चिढ़ाने लगे। सब उसके साथ हंसी मजाक कर रहे थे। वो चुपचाप बस सुनते हुए मुस्कुरा रहा था। उसकी नजर इंद्रनील पर पड़ी जो अभिलाषा के साथ खड़ा उन्हें देख रहा था। अश्वत ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। पहले तो वो हिचकिचाया, लेकिन अश्वत के दोबारा बुलाने पर वो अभिलाषा को बोलकर आ गया। उसके आते ही आदित्य ने उसकी बाह को पकड़ा और सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोला, इनसे मिलो, ये हैं इंद्रनील आर्यन। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। यहाँ तक खुद इंद्रनील भी शॉक्ड रह गया था। उसने सोचा नहीं था कि वो सबके सामने उसे इस तरह इंट्रोड्यूस करवाएगा। सब लोग अश्वत को देखने लगे। अश्वत ने कहा, ये हमारा भाई है। अभ्रम ने कहा, और कितने भाई हैं? मिराज ने उसके कंधे पर मारकर कहा, अभ्रम। अश्वत ने कहा, मैं तुम लोगों को सारी बातें बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी रियो और यारा का बर्थडे केक काटने का टाइम हो गया है। ओरमन ने कहा, हम अभी पूछने भी नहीं वाले। तुम कह रहे हो मतलब जरूर कोई बात होगी, और हमारे साथ प्रैंक तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। चलो अब केक कट करवाते हैं। कुछ ही देर में केक लाया गया। रियो और यारा केक के सामने खड़े थे। नीर ने अयान को अपनी गोद में उठा रखा था। वो उनके बगल में खड़ा था। आदित्य ने कैंडल्स जला दिए। फिर दोनों बच्चों ने उन्हें बुझाया। सब लोग ताली बजाते हुए बर्थडे सॉन्ग गाने लगे। अयान की नजर केक पर ही थी। अश्वत ने यारा और रियो दोनों के हाथों में नाइफ को पकड़ाया ही था कि अचानक सब लोग हैरान रह गए। सब लोग अयान को देखने लगे। रियो और यारा पलकें झपकाते हुए अयान को देख रहे थे, जिसने उनके बर्थडे केक पर अपना हाथ मार दिया था। सिर्फ हाथ ही नहीं मारा था, बल्कि अपने हाथ में केक भी पकड़ रखा था। वहां पूरा सन्नाटा छा गया था। सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। नीर, जिसने अयान को गोद में उठा रखा था, सबसे ज्यादा हैरान तो वही था। उसे खुद पता नहीं चला कि कब उसने अपना हाथ केक पर मार दिया था। अयान ने अपने हाथ में लगा केक उनकी तरफ बढ़ाया, जैसे कह रहा हो, लो खाओ, हैप्पी बर्थडे। रीवा ने कहा, अयान बेबी तुम दोनों को बर्थडे विश कर रहा है।
उसको बर्थडे सॉन्ग नहीं आता ना? सबको लगा था कि यारा चिल्लाएगी, पर वो चुप थी। उसने अयान के हाथ में लगा केक अपनी उंगली से निकाला और खा लिया। उसने कहा, जब तुम्हारा बर्थडे आएगा तो मैं भी तुम्हारा केक ऐसे ही खराब कर दूंगी। वो उसे घूर कर देख रही थी। अयंश, जो कैमरामैन बना हुआ था, उसने इस पल को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। उसने कहा, ये अब तक का इस घर में सबसे यादगार बर्थडे होगा। 2 बिल्ली और बिल्ले के बर्थडे में बंदर ने हाथ मार लिया। आदित्य ने कहा, तुम बिल्ली बिल्ला और बंदर कहना बंद करो, वरना ये केक फेंक कर तुम्हारे मुंह पर मारूंगा। विक्टर ने कहा, अरे सब लोग शांत क्यों हो गए? बर्थडे है, ताली बजाओ। बेचारे बच्चे को केक खाने का मन कर रहा था। सब लोग ऐसे शांत हो गए हो जैसे कोई बम फूटा हो। अयान अब अपने हाथ में लगे केक को चाट रहा था। अश्वथ और टिया ने दोनों बच्चों से एक केक कट करवाया। सब लोग ताली बजाने लगे। दोनों बच्चों ने सबसे पहले अपने भाई बहनों को केक खिलाया, उसके बाद खुद खाने लगे। ओरमन ने कहा, अरे अपने मम्मी पापा को भी तो खिलाओ। यारा ने कहा, इतना सारा केक तो है, मम्मा पापा खा लेंगे। केक कट होने के बाद ओजन अमृता के साथ आया। उन दोनों ने गिफ्ट देकर उन दोनों को बर्थडे विश किया। फिर सब लोग उन्हें बर्थडे विश करके गिफ्ट देने लगे। वो दोनों बहुत खुश थे। सब लोग बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे थे। मेल्स का ग्रुप अलग था और फीमेल्स का ग्रुप अलग। बच्चे तो खेलने में लगे हुए थे। यतीश आर्यन सबको देख रहे थे। सब कुछ सही हो गया था। सब लोग खुश थे। अगर आगे कुछ होगा तो वो साथ मिलकर सब सुलझा लेंगे। सबको खुश देखकर वो भी दिल से खुश थे। सबसे ज्यादा खुश अगर कोई था तो वो अश्वथ था। आज वो सच में बहुत खुश था। उसकी खुशी आज उसकी आंखों में और चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। फिर यतीश आर्यन की नजर टिया पर पड़ी, जो अपने पापा के साथ बैठकर बातें कर रही थी और उनके साथ ओजन भी बैठा हुआ था। अश्वथ अपने दोस्तों को छोड़कर उनके पास आकर बैठ गया। उसे अपने पास बैठे देखकर टिया मुस्कुराई। बदले में वो भी मुस्कुराया। हृदय अग्रवाल अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश थे। आज उन्हें सच में लग रहा था कि आज उनके सारे गुनाह माफ हो गए। वहां खुशी का माहौल था। अयंश सभ्यता को कुछ न कुछ खिलाए जा रहा था और वो भी मना नहीं कर रही थी। अभिलाषा भी इंद्रनील का हाथ पकड़े उनकी खुशियों में शामिल थी। अचानक से लाइट्स ऑफ हो गईं और सब लोग चौंक गए। वहां पर खुसुर-फुसुर होने लगी। आखिर क्या हो गया था? फिर लाइट्स ऑन हो गईं और आदित्य माइक पकड़े हुए खड़ा था। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, पार्टी हो और डांस ना हो तो क्या मजा। अब सब लोग डांस करेंगे। बच्चों चलो आ जाओ। सारे बच्चे भागकर उसके पास आ गए। आदित्य ने म्यूजिक ऑन करने के लिए कहा। वो खुद बच्चों के साथ डांस करने लगा। उन्हें डांस करते देखकर सब लोग क्लैपिंग करने लगे। कुछ ही देर में वो सब लोगों को एक एक करके डांस करने के लिए खींच कर ले आया। सब लोग डांस कर रहे थे। टिया के पैर भी थिरक रहे थे। अश्वथ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए डांस करने के लिए ले गया। वो हैरान होकर उसे देख रही थी। वो हमेशा डांस करने से बचता था, लेकिन आज वो पूरे दिल से डांस कर रहा था। वो खुश हो गई और सबके साथ वो दोनों भी शामिल हो गए थे। घर के बड़े उन्हें देखकर खुश हो रहे थे। सबके जीवन में खुशियों की बौछार हो गई थी और सब अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे।